साथी भाइयों, जय हिंद, सुप्रभात। मैं यहाँ पे ठीक हूँ। आप लोग भी घर पे सब ठीक ठाक होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब राजी प्रसन्न रहे। और आज की पेट्रोलिंग पे हम तैयार। और मैं अपनी चौकी से ड्यूटी के लिए निकल गया हूँ जंगल के लिए। और आपको अभी जंगल के बारे में अवगत करवाता हूँ। बाकी यहाँ भी अभी सब ठीक ठाक है और हम सब स्टाफ पेट्रोलिंग के लिए निकल चुके हैं अपने दिनचर्या पे। तो साथी भाइयों, आपको आगे का हाल अभी बताता हूँ। तो साथी भाइयों, हम अभी ये जंगल में पहुँच ही रहे हैं और ये हमारी ग्रास लैंड, जानवर के लिए बहुत ही अच्छा घास यहाँ पे। तो जानवर यहाँ आपको शाम को चुगने आ जाती हैं। बहुत ही अच्छी ग्रास लैंड। और सामने जो भी बड़े पेड़ दिख रहे हैं, सीमल के पेड़ है। जनवरी फरवरी में इन पे सीमल आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा सीमल खाने को मिलता है। और सीमल के जो है, सीमल खाने से घुटनों में जो बाएं रोग दर्द होता है, इसकी सब्ज़ी खाने से बहुत आराम मिलता है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। तो सीमल की सब्ज़ी खाने से बाएं रोग दूर होता है और शरीर भी गर्म रहता है। और ये सामने बाकी जामुन के पेड़, साल, ब्लैकबेरी और ये ग्रास लैंड, बहुत ही अच्छी ग्रास लैंड। और सामने चिड़िया भी आ रही है, चिड़िया भी लुप्त ले रही है जंगल का। चिड़िया भी उड़ रही है सामने। तो साथी भाइयों, आगे का हाल अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। जहाँ पे कोई नया दिखता है तो आपको वहाँ की जानकारी दूंगा। अभी इतना ही। तो साथी भाइयों, अभी हम पेट्रोलिंग करते हुए ये घने फॉरेस्ट, तो ये सामने देखो बड़ का पेड़, बड़ ने जो है कि साल के पेड़ को पूरा ग्रोथ कर दिया है। तो आस्ते आस्ते करके इसको ये ख़त्म कर देगा, इसका पौष्टिक आहार पूरा ख़त्म कर देगा ये। और ये जामुन, ब्लैकबेरी पूरा मिश्रित बन, ये साल और ये पूरी लालटेन में देखो बीज आ गया, फूल आ गया है। तो इसको अब चिड़िया खाएगी। जहाँ जहाँ भी चिड़िया जाएगी, जहाँ भी लैट्रिन करेगी, वहीं इसका बीज गिरता रहेगा, अरे जमता रहेगा। तो आज पूरा जंगल जो है, कहीं भी पहाड़ हो, गढ़वाल हो, कहीं भी हो, तो चिड़ियों के द्वारा ये बीज पहुँचता है। तो मैं हम घने फॉरेस्ट में अपने यहाँ पे गश्त करते, पेट्रोलिंग करते हुए, तो ये साल फॉरेस्ट नेचुरल, तो अभी हम ही गश्त करते हुए आ ही रहे हैं, ये पहुँच ही रहे हैं। और आगे का विवरण आपको देता हूँ। अभी इतना ही। तो साथी भाइयों, ये सामने साल के पेड़ में वुड पैकर, तो ये जो है कि पेड़ पे इसलिए जाता है कि पेड़ के जो बगल के अंदर जो दीमक होती है उसको खाता है। देखो ऊपर चढ़ते हुए जा रहा है ये वुड पैकर। तो ये क्या है, खाली दीमक ही खाता है और पेड़ों के बगलों को निकालता है और उसके अंदर जो भी दीमक होती है उसको खाता है। देखो ऊपर चढ़ते जा रहा है और ये चोंच मार रहा है और शिकार देख रहा है कि है कि नहीं। तो ये खाली जो है दीमक का सेवन करता है, छोटी कीड़े मकोड़े जो भी उसके अंदर मिले। तो ये देखो वुडपेकर ऊपर जा रहा है, ये चला गया ऊपर। तो ये ऐसे ही कीड़े मकोड़े पर निर्भर रहता है और पेड़ की छाल से निकालता रहता है। ये देखो ये ऊपर चढ़ गया ऊपर को, तो ये वुडपेकर है। तो साथी भाइयों, ऐसे ही ये करता रहता है पेड़ों पे। और पेड़ पे अपना ऐसे घोंसला बनाता है, इसी पे छेद करेगा और इसी पे घोंसला बनाया गया, क्योंकि इसकी चोंच बिल्कुल हार्ड होती है। चोंच बिल्कुल इसकी जो है कि लोहे की तरह काम करती है। तो ये ऊपर चढ़ रहा है और दीमक ढूंढ रहा है। तो उसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े दीमक जैसे मिली उसी का सेवन करता है, इसका भोजन यही है। तो ये साथी भाइयों, ये वुडपेकर दीमक के ढूंढ में, तो ये साल के पेड़ में ऊपर चढ़ा गया, अभी एकदम ऊपर है, ये जा ही रहा ऊपर को। तो साथी भाई वुडपेकर अभी इतना ही। आगे और आपको कोई खास दिखता है तो उसको बताऊंगा। तो साथी भाइयों, हम अभी जंगल में चले रहे हैं। जंगल से अभी हम जो है ये नाले में उतरे हैं, ये बरसाती नाला। तो बरसात में बहुत ही ज़्यादा पानी आता है, तो इसमें जो आने जाने में परेशानी होती है। और अभी जो है देखो बिल्कुल सूख गया, ऐसा लग रहा है पानी नहीं होगा इसमें। और नीचे इसमें बहुत पानी है। तो ये रेतीला नाला है, तो इसमें बिल्कुल अभी बरसात में बहुत पानी रहता है। तो इसमें आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। पर ये उसी टाइम आता है जब पानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये बरसाती नाला जो इतने पेड़ बहा के ला रखा है, मोटे मोटे पेड़ गिरे हैं नाले में। तो अभी हम ये चलते चलते आए, तो मेरे साथी भाइयों गाइस, तो चलते चलते हमारे को अभी ये टाइगर पगमाश मिले। आगे आगे टाइगर भी चल रहा है।
तो ये हमें बड़े सतर्कता से चलना पड़ेगा कि साथ साथ टाइगर भी चल रहा है। तो टाइगर की जो है कि ये देखो पगमाश, तो टाइगर भी जो है बड़ी सॉफ्ट जगह में चलता है, क्योंकि उसकी जो हथेली होती है नीचे पंजे बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो कांटों वाले एरिया में टाइगर नहीं चलता है, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट जगह में चलता है जहाँ आरामदायक चलने में आराम हो। तो टाइगर भी एकदम कटीले एरिया में नहीं चलता है जहाँ पे कांटे हो या पत्थर ज़्यादा हो। तो वो क्योंकि उसके पंजे बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो वो भी जो है कि सॉफ्ट एरिया में चलता है। जैसे रेत हो गया, ये रेत या मिट्टी, तो इसी में ये टाइगर चलता है। बड़े सॉफ्ट उसके पंजे मिले हमारे को। तो हमारे को अभी बड़े सतर्कता से आगे अपने पेट्रोलिंग में चलना होगा, क्योंकि आगे आगे टाइगर भी चल रहा है और हम भी साथ साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो साथी भाइयों, हमें ये विशेषकर ध्यान देना है कि जंगल हमारा सब शांत, जानवर भी ठीक, और कोई जंगल में कोई नई हलचल तो नहीं। तो हमें बड़े सतर्कता से चलना पड़ता है, देख के कि गतिविधियाँ सब शांति है और जंगल भी शांति है। तो इसी प्रकार से हमें साथी भाइयों जंगल में गश्त करनी पड़ती है। अपने को भी सुरक्षित रखना है, जानवर को भी सुरक्षित रखना है, और जंगल में कोई नई हलचल या कोई नई गतिविधि ना हो, तो उसको सब ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग पे निकलते हैं। तो गाइज अभी इतना ही, आगे का हाल आपको आगे चल के बताऊँगा। जय हिंद। तो साथी भाइयों, ये सामने सीमल के पेड़ है, इसमें जो है एक सर्पेंडिकल बैठा है। तो ये चिड़ियों की जैसी आवाज़ निकालता है, ताकि चिड़ियों को इससे डर भय पैदा ना हो अपने शिकार के लिए। तो ये ज़्यादातर सांपों का शिकार करता है। इस सीमल के पेड़ में बहुत ऊपर बैठा है, इसकी आवाज़ आप तक आ रही होगी। तो ये सर्पेंडिकल है, ये वाइट कलर का है, वाइट और थोड़ा हल्का सा ब्लैक कलर में होता है। ये सामने ऊपर बैठा है टहनी पे। तो ये चिड़ियों की जैसा आवाज़ निकालता है सेम, ताकि चिड़ियों को इससे कोई डर पैदा ना हो और चिड़िया आराम से अपना नीचे चुगती रहे और ये आराम से चिड़ियों का शिकार कर सके। इसकी आवाज़ आप तक आ रही है। तो ये सर्पेंडिकल है, तो ये ज़्यादातर सांपों का शिकार करता है और ऊपर बैठा एकदम देख रहा है नीचे अपने शिकार को, और एकदम चिड़ियों की जैसी आवाज़ निकालता है साथी भाइयों। तो ये सर्पेंडिकल ईगल भी जो है कि 3-4 वैरायटी के होते हैं। ये एक हमारे पहाड़ों में होता है, ब्लैक कलर का होता है, और ये जंगली है ये, तो इसको सर्पेंडिकल कहते हैं। ज़्यादातर ये सांपों का शिकार करता है। ये सीमल के पेड़ टहनी में ऊपर बैठा है, यहाँ से साफ दिख नहीं रहा था, काफ़ी ऊंचाई ज़्यादा है। तो हम ये ग्रास लैंड में अपनी पेट्रोलिंग में डेली के रूटीन, डेली की दिनचर्या पे आ गए हैं। तो साथी भाइयों, पेट्रोलिंग करते हुए, और ऊपर बैठा है, इसकी साउंड आ रहा है पर दिख नहीं रहा, वैसे दिख रहा है मगर मोबाइल में दिख रहा है, वैसे छोटा सा ऊपर देखो आप, दिख रहा है सर्पेंडिकल। तो ये सीमल के पेड़ में है। अभी इस पर फल नहीं आया है, तो ये जनवरी में फल आ जाता है इस पर सीमल। तो फरवरी मार्च में हमारे को खाने को मिलता है। बहुत ही बेस्ट सब्जी होती है इसकी, और बाज़ार में काफ़ी महंगा मिलता है। तो ये सीमल बहुत ही काफ़ी, सीमल के पेड़ है यहाँ पे 7-8 पेड़, और सामने साल, बेरी, जामुन, घना फॉरेस्ट। तो ये सामने ग्रास लैंड। तो हमें गश्त करते हुए ग्रास लैंड में पहुँचे हैं। अभी आगे का हाल आपको आगे चल के बताता हूँ, कोई नया मिलता है तो। अभी इतना ही। तो ईगल अपनी भाषा में बोल ही रहा है। तो साथी भाइयों, ये जंगली बेर जो सबरी माता जी ने भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास में खिलाए थे, तो वही ये बिल्ली के बेर। ये खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, और अभी ये कच्चे हैं। तो ये जनवरी फरवरी में पकने लग जाएंगे। तो ये जंगली वही बेर है, बिल्ली का बेर। तो ये खट्टा मीठा होता है। तो सबरी माता जी भगवान श्री रामचंद्र जी का इंतज़ार कर रही थी, वो 14 वर्ष के वनवास आ रहे हैं, तो उनको मैं क्या खिलाऊं। तो उनके पास एक यही था विकल्प कि मैं बिल्ली के बेर उनको खिलाऊं, और उन्होंने एक एक करके चेक करके खिलाते रहे कि कौन खट्टा कौन मीठा है। तो यही वो जंगली का बेर है जो सबरी माता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास में खिलाए थे। तो यही बिल्ली का बेर, जंगली बेर, अब ये तैयार हो रहा है, और ये जनवरी फरवरी में पक जाएगा। तो ये सबरी माता जी ने भगवान रामचंद्र जी को
14 वर्ष के वनवास में खिलाए थे। तो गाइज आज ये ख़ास आपको बता रहा हूँ, ये बेर इसको हम भी खाते हैं और जंगली बंदर, लंगूर अगले महीने से सब इन्हीं के पेड़ों में बैठे रहेंगे, इन्हीं का आनंद लेंगे। और हम भी जब पेट्रोलियम में आते हैं तो हम भी इनका आनंद लेते हैं। तो ये आज इतना ही इसकी नया आपको। तो गाइस ये बेर, बिल्ली का बेर, यहीं पे मैं खड़ा हूँ। तो जो सबरी माता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास में खिलाए थे, तो यही बिल्ली का बेर ये आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने पेड़ है उसका, ये बिल्ली का बेर। तो ऐसे पेड़ जंगल में बहुत ज़्यादा हैं और मिश्रित जंगल भी है और भी जंगल है साथ साथ में। तो गाइस अभी आज इतना ही, नया जो भी मिलेगा आपको बताते रहूँगा। तो हम पेट्रोल में आगे निकले रहे हैं, तो जाते जाते हमारे को चलते चलते ये बिल्ली का बेर मिला। बेर, जंगली बेर जो खट्टा मीठा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो आगे आपको जो भी नया मिलेगा उसकी जानकारी देंगे। अभी इतना ही। जय हिंद।